नमस्कार। आज हम सुनेंगे एक नई कहानी। क्या आपको पता है गरुण देव भगवान विष्णु के सवारी कैसे बने? आइए जानते हैं। गरुण देव की कथा शुरू होती है दो बहनों से, विंता और कद्रू। दोनों का विवाह एक ही ऋषि से हुआ था। कद्रू ने वरदान मांगा, मुझे 100 अत्यंत शक्तिशाली संतानें चाहिए। ऋषि ने उन्हें 100 अंडों का वरदान दिया। इन्हीं 100 अंडों से जन्मे संपूर्ण सर्प वंश। इसलिए कद्रू को नागों की माता भी कहा जाता है। विंता ने भी वरदान मांगा, पर उनका वरदान अलग था। उन्होंने कहा, मुझे कम संतानें दीजिए, लेकिन मेरी संतानें कद्रू की संतानों से अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। उन्हें मिले केवल 2 अंडे। समय बीतता गया। कद्रू के 100 अंडे एक एक करके फूटने लगे। सारे नाग जन्म लेने लगे। विंता का धैर्य टूट गया। उन्होंने जल्दीबाजी में एक अंडा स्वयं फोड़ दिया। उस अंडे से निकला एक अर्ध विकसित जीव, जो क्रोध में बोला, माँ, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मेरी तरह मेरे भाई के साथ मत करना। और वो उड़ गया। आगे चल के वो बने अरुण, सूर्यदेव के साथी। अब बचा दूसरा अंडा। जब समय पूरा हुआ और दूसरा अंडा स्वयं फूटा, तो उनमें से जन्म हुआ एक अद्भुत शक्ति का। मानव शरीर, पक्षी का मुख, विशाल पंख, यही थे गरुड़। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विंता, कद्रू और उनके 100 नागों की दासी बन चुकी थी। माँ को मुक्त कराने के लिए गरुड़ ने नागों से विनती की। नागों ने शर्त रखी, इंद्रलोक से अमृत कलश लाओ, तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध किया, देवों से, भगवानों से नहीं। इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, सबको पराजित किया। जब अमृत कलश लेकर वे लौटे तो देवता घबरा गए। वे विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु स्वयं आए। गरुड़ और विष्णु के बीच भीषण युद्ध हुआ। उसी युद्ध के दौरान अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी और वे 4 स्थान बने, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही हर 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। युद्ध के बीच विष्णु जी ने देखा, गरुड़ के हाथ में अमृत है, लेकिन उन्होंने एक बूंद भी नहीं चखी। तब विष्णु जी ने युद्ध रोका और पूछा, क्यों? गरुड़ ने अपनी माँ की व्यथा सुनाई। मातृभक्ति देखकर विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुम अमृत नागों को दे दो। जैसे ही वे माँ को मुक्त करेंगे, मैं अपनी माया से अमृत गायब कर दूंगा। लेकिन विष्णु जी ने एक शर्त रखी, इसके बदले में तुम अनंत काल तक मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने बिना हिचक हाँ कह दी। माँ विंता मुक्त हुई। नागों को अमृत नहीं मिला और तभी से गरुड़ बने विष्णु जी के वाहन। नमस्कार।